कभी आपने सोचा है कि हमारी सोच किस हद तक हमारे इमोशंस और डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती है? हर दिन हम कई थॉट्स से गुज़रते हैं, कई थॉट्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर एक्यूरेट। कुछ थॉट्स होती हैं डिस्टॉर्टेड, जिन्हें हम कह देते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो बाइस्ड और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो हमारी रियलिटी को ट्विस्ट करके हमें देते हैं। यानी वो थॉट्स जो हमें रियलिटी को सही तरह से परसीव नहीं करने देते, उन थॉट्स को हम कह देते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। और इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे इमोशंस और डिसीजंस को इफ़ेक्ट करती है। और फिर हम सीखेंगे कि उनसे हमें कैसे निकलना है, हमें अपना जो परसेप्शन है वो उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस से कैसे बचाना है और अपने परसेप्शन को रियलिटी पे रखना है, ना कि इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से अपनी रियलिटी को ट्विस्ट परसीव करके अपनी लाइफ को ख़राब करना है। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। पहली होगी ऑल और नथिंग थिंकिंग, उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन, उसके बाद मेंटल फिल्टर पढ़ेंगे, फिर डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव पढ़ेंगे, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कैटास्ट्रोफाइजिंग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इमोशनल रीजनिंग, शुड स्टेटमेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे लेबलिंग एंड डिसलेबलिंग, और लास्ट हम पढ़ेंगे पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। इन सब को हम डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको अच्छे से सारी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो समझ आ जाएं। फिर शुरू करते हैं पहले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से, जो कि है ऑल और नथिंग थिंकिंग। बेसिकली इसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहते हैं या फिर डायकोटमस थिंकिंग कहते हैं। ये एक ऐसी सोच है जहाँ इंसान चीज़ों को सिर्फ दो एक्सट्रीम टर्म्स में देखता है, या चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए वरना ये फेल्यूर है। इस थिंकिंग में ग्रे एरिया या मिडिल ग्राउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी हर चीज़ 100% होनी चाहिए वरना वो ज़ीरो है, हर सक्सेस कंप्लीट होनी चाहिए वरना वो फेल्यूर है। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है मतलब वो एक यूजलेस चीज़ है या वो एक फेल चीज़ है। ठीक है, तो ये ऑल और नथिंग थिंकिंग है जहाँ हम हर चीज़ को सिर्फ दो एक्सट्रीम्स पे देखते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर एकेडमिक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो एक अगर स्टूडेंट है और वो सोचता है कि मेरे अगर 100% नहीं आए, 99 या 95 आए, तो मतलब है कि कुछ भी नहीं आया, ये ज़ीरो है क्योंकि 100 नहीं आया। हालांकि रियलिटी में उसको समझ नहीं आता कि 99 या 95 जो है वो भी एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन जो थिंकिंग एरर है वो उसको ये इग्नोर करने पे मजबूर कर देता है कि ये भी अच्छा रिज़ल्ट है। या फिर अगर मैं हेल्थ या फिटनेस की बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे डाइट करते हैं तो फिर 5 दिन लगातार डाइट करते हैं, 6ठे दिन अगर उन्होंने कुछ खा लिया तो उनको लगता है कि हमारी पूरी डाइट बर्बाद हो गई, अब हम कभी वेट लूज़ नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर जो हेल्दी माइंडसेट है वो कुछ यूँ है कि अगर कुछ स्लिप हो गया है, एक दिन स्लिप हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट बीइंग फेल्यूर। अब आप लोगों को समझ आ गया कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ऑल और नथिंग थिंकिंग ये क्या है, और इसको मैंने एग्जांपल के साथ भी आपको समझा दिया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट्स हार्मफुल, मतलब ये क्यों हार्मफुल है। तो ये आपकी मोटिवेशन को किल करती है, या आपको लीड करती है टुवर्ड्स लो सेल्फ एस्टीम, या आपके डिप्रेशन या एंजाइटी को इंक्रीज़ कर सकती है, उसको एक्सीड करा सकती है, और ये आपको जो सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स होती हैं उससे रोकती है कि आप अपने छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उनको सेलिब्रेट करें और खुशी के साथ आगे बढ़ें। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देती खुशी के साथ। इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ टू चेंज दिस थिंकिंग। तो पहला तो आप कर सकते हैं कि आप ख़ुद से पूछें कि अगर कोई चीज़ परफेक्ट या यूज़लेस के बीच में आती है तो वो क्या है। क्या अगर मैं 100% नहीं ला सका, मैं 85 95 तक ले आया हूँ, तो ये यूज़लेस नहीं है, ये मिडिल ग्राउंड है, ये ग्रे एरिया है, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि यूज़लेस रिज़ल्ट है। उसके अलावा आप रीफ्रेम कर सकते हैं अपने थॉट्स को, कि जहाँ पे आपको थॉट्स आते हैं कि मैं फ़ेल हो गया, वहाँ पर आप उस थॉट को इम्प्रूव कर सकते हैं कि मैं इसमें और बेहतरी ला सकता हूँ, या नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छा लाने की कोशिश करूँगा, ये एक स्टेप था और आगे चल के मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लूँगा। और लास्ट में आप फोकस कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस पे ओवर परफेक्शन।
बेसिकली ये जो ऑल और नथिंग थिंकिंग है हमें इस नज़र से चीज़ें देखने पे मजबूर कर देती है जो ज़िंदगी के रियलिस्टिक बैलेंस से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। हर चीज़ का मतलब फेल्योर नहीं होता, वो एक लर्निंग स्टेप भी हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये थॉट्स आएँ, आप पॉज करें और पूछें खुद से कि क्या ये सच में इतना ब्लैक एंड वाइट है या इसमें कोई और मिडिल ग्राउंड या ग्रे एरिया भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जो थिंकिंग एरर की वजह से मैं मिस कर रहा हूँ। सेकंड आ जाता है ओवर जर्नलाइजेशन। ओवर जर्नलाइजेशन बेसिकली हम तब करते हैं जब हम एक एक्सपीरियंसेस पर हम पूरी लाइफ को जज करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हमारा एक एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो हमारी पूरी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो बुरे होंगे, या एक एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है तो हम सोचेंगे कि अब हर एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहेगा। यानी कि इट्स लाइक टर्निंग अ सिंगल ड्रॉप इनटू अ होल ओशन ऑफ नेगेटिविटी। यानी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान अपनी एक गलती या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने बारे में कोई होल परमानेंट कंक्लूजन निकाल देता है। जैसे अगर मैंने मैथ का एग्ज़ाम इस बार फ़ेल कर दिया तो अब हमेशा ही मैथ के एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होता रहूँगा। या फिर कोई अगर इंटरव्यू दे कर आ रहा है जॉब की और उसको जॉब नहीं मिल रही, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा, तो उसको लगेगा कि अगर इस जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसका मतलब है कि आने वाली हर जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका बैलेंस थॉट कुछ यूँ होना चाहिए कि भई जो रिजेक्शन है ये भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। आपको पहले जो चीज़ें नहीं पता थी, अब आपको वो चीज़ें अच्छे से पता होंगी। आपको पता होगा कि कैसे आपको इंटरव्यू अटेंड करना है, कैसे जवाब देने हैं। लेकिन हम इस वाली रियलिटी को एस्केप कर देते हैं। हम लोग ओवर जनरलाइजेशन के थॉट पैटर्न में आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अब अगर एक इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आगे आने वाला कोई भी इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा, ये क्यों हार्मफुल है? ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि ये आपके अंदर क्रिएट करता है नेगेटिव आइडेंटिटी। यानी कि अगर एक इंसान समझता है कि मेरे आने वाले सारे इंटरव्यू ही बुरे जाएंगे क्योंकि मेरा ये इंटरव्यू बुरा गया है, मैं इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया हूँ, तो आप सोचें कि वो बोलेगा कि भाई मैंने आगे इंटरव्यू देना ही नहीं है, मैं दूँ क्यों, क्योंकि मैंने फ़ेल ही होना है। तो ये आपकी जो ग्रोथ है, जो आपके एफ़र्ट्स हैं, उनको ब्लॉक करता है कि कुछ करने का आगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये आपके अंदर जो आपकी होपलेसनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको जनरेट करता है, इनको एक्सीड कराता है आपके अंदर। अब देखेंगे कि हाउ टू चैलेंज ओवर जनरलाइजेशन। तो पहला आ जाएगा रियलिटी चेक, कि आपने ख़ुद को रियलिटी चेक देना है कि ये सिर्फ़ एक इवेंट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, या फिर वो एक आपका फ़ेज़ आता है ना जब आपको एक दो जगह से रिजेक्शन मिलती है तो आपको लगता है कि हर जगह ही रिजेक्शन है। तो आपने ख़ुद को रियलिटी चेक देना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक डोर बंद है इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला हर डोर मेरे लिए क्लोज़ होगा। और ये सब करने से भी पहले आपने एक चीज़ करनी है, यूज़ एक्यूरेट लैंग्वेज। लेकिन आपने अपने बारे में एक सही लैंग्वेज यूज़ करनी है कि आप ये बोलने के बजाय कि मैं हमेशा फ़ेल ही हो जाऊँगा या मेरा हर इंटरव्यू फ्लॉप ही जाएगा, बोलने के बजाय आप बोलें कि कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं बट हम इनसे सीख रहे हैं तो हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और उसके बाद आपने ट्रैक रखना है अपने जो स्मॉल गोल्स हैं, स्मॉल सक्सेसेस हैं, आपकी जो स्मॉल विन्स हैं, उनके बारे में आपने ट्रैक रखना है कि जो भी सक्सेस मिल रही है, स्मॉल विन्स मिल रही हैं, या एफ़र्ट्स की लिस्ट बनानी है कि मैं एटलीस्ट कुछ कर तो रहा हूँ। तो जब आपके पास ये वाली लिस्ट होगी कि मैं ये एफ़र्ट्स कर रहा हूँ अभी भी, तो आपके जब और जनरलाइजेशन वाले जो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आएंगी तो आप उनको बता सकेंगे कि भाई मेरे पास ये फैक्ट्स मौजूद हैं। और आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ओवर जनरलाइजेशन हमें एक नैरो लेंस प्रोवाइड करती है ज़िंदगी को देखने के लिए। हर एक्सपीरियंस को वो लेबल करना स्टार्ट कर देती है और हर छोटी सी गलती को हम परमानेंट डिसीजन समझना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी ग्रोथ को रोकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये थॉट्स आएँ कि मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता, तो आपने खुद को याद दिलाना है कि एक बार हुई गलती का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसा करते